So today we are going to do this chapter Indigo Satyajit Ray. Okay. Now Indigo तुम लोग को याद है, तुम लोग ने क्लास 10 के हिस्ट्री में एक जगह पढ़ा था इंडिगो प्लांटर्स। तुम लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री मालूम है इंडिगो के बारे सर ब्रिटिशर्स है सर। में? करेक्ट, ब्रिटिश से रिलेटेड है। ब्रिटिशर्स लोग ने हमारे इंडियन विलेजेस को, जब ब्रिटिशर्स ने अपना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाया था, तो उन लोग को, इंडिया को उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लायर बना लिया था ना। उन्होंने अपना कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री लगा लिया था और ह्यूज अमाउंट में वो लोग शर्ट्स प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, उनका प्रोड्यूस जो है वो पूरे वर्ल्ड में बिकता था। लेकिन उनको व्हाइट रंग की शर्ट में एक तो ब्लू रंग का, माने थोड़ा सा टिंट ऑफ कलर देना पड़ता था, जिससे वो थोड़ा व्हाइटिश दिखे। तुम लोग को याद है, अभी भी हम लोग के घर में मम्मी जो व्हाइट अपना स्कूल का यूनिफॉर्म वॉश करती है, तो वो थोड़ा सा एक तो ब्लू रंग का एक ड्रॉप, जिसको रॉबिन बोलते हैं या कुछ एक तो होता है ना, ब्लू रंग का एक ड्रॉप डालती है, जिससे वो थोड़ा ब्लूइश हो जाता है और थोड़ा ज्यादा सफेद दिखता है वो बेसिकली। ठीक है, तो वो इंडिगो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो ब्रिटिशर्स लोग ने क्या किया, उन लोग ने इंडियंस लोग को, फार्मर्स लोग को बोला तुम लोग को इंडिगो उगाना पड़ेगा अपने अपने फार्म्स पे। ठीक है, हम लोग के जो इंडियन फार्मर्स थे, वो लोग का सबसिस्टेंस फार्मिंग होता था। सबसिस्टेंस का मतलब वो लोग उतना ही उगाते थे जो वो लोग घर में खाना खा सके, और उससे एक्स्ट्रा कुछ होता था तो वो लोग बेचते थे। ओके, तो ये लोग जो ब्रिटिशर्स हैं, ये लोग ने इंडियन फार्मर्स लोग को बोला कि आपको अब इंडिगो उगाना पड़ेगा, विच इज अ कैश क्रॉप, इट इज नॉट अ फूड क्रॉप। आप इंडिगो खा नहीं सकते। ठीक है, तो फार्मर लोग के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये था कि उन लोग के लिए अब खाना कहाँ से आएगा अगर वो लोग इंडिगो उगाएंगे तो। नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर टू प्रॉब्लम उनके संग ये था कि अगर आप अपने फार्म में, अपने अपने फील्ड में अगर इंडिगो लगाएंगे, तो फील्ड की फर्टिलिटी खराब हो जाती थी। वो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। और उस जमाने में हम लोग एज फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे कि हम लोग उसको रिफर्बिश कर सके, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते थे वहां पर। ठीक है, तो ये दोनों काउंट में हमारे फार्मर्स लोग को क्या नाम है प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स लोग को तुम जानते ही हो हाउ व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। तो उन्होंने इंडियंस लोग को मार के, जबरदस्ती करके, कैसे ना कैसे उन्होंने बोला आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा। तो जब हमारे फार्मर्स ने इंडिगो उगाना चालू कर दिया, उसी वक्त जर्मनी में एक कंपनी ने केमिकल इंडिगो, माने केमिकल कलर जो कि इंडिगो को रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो उन्होंने वहां पर क्या नाम है कर लिया। तो एक तो केमिकल आ गया जो कि इंडिगो की जगह यूज कर सकते हैं आप। ओके, नाउ जब वो क्या नाम है सिंथेटिक इंडिगो जब आने लगा, जब जर्मनी में वो प्रोड्यूस हो गया सिंथेटिक इंडिगो, तो अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर लोग ने बिना हमारे फार्मर्स को बताए स्विच कर लिया और उन्होंने बोला कि हम अब आपका इंडिगो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो बेचारे फंस गए दोनों तरफ से। एक तो उन्होंने अपने फार्म में ऑलरेडी इंडिगो लगा लिया था, जिसके कारण उनकी फर्टिलिटी पे बहुत पुराना, बहुत बड़ा असर पड़ा। इंडिगो फिर ब्रिटिशर लोग ने हम लोग को पैसे भी नहीं दिए उसके, तो वैसे भी उनको प्रॉब्लम हुआ। और थर्डली, क्योंकि वो लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग पे थे और इंडिगो को वो लोग खा नहीं सकते, तो उनको खाने का भी प्रॉब्लम हो गया। तो ब्रिटिशर्स लोग ने हम लोग को एकदम हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, जिसके कारण बहुत सारे फार्मर्स मर गए। ठीक है, ओके। नाउ मैं तुम लोग को ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि जब कोई आदमी तड़प तड़प के मरता है ना, जब कोई आदमी बहुत पेन से मरता है, या जब बहुत कोई आदमी भूख से मरता है, तो वो भूत बन जाता है। ठीक है, घोस्ट बन जाता है, घोस्ट। ओके, तो ये जो स्टोरी है, इसके अंदर एक भूत है, एक घोस्ट है। समझ में आ गया? तो ये थोड़ी सी एरी स्टोरी है, हॉन्टेड स्टोरी। ठीक है, ये स्टोरी जो है एक हॉन्टेड स्टोरी है, और इसमें इंडिगो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी के लिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को हिस्ट्री में लेकर गए और बताया किस तरह से ये स्टोरी हॉन्टेड है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे स्टोरी को। और ये हॉन्टेड स्टोरी किसको अच्छा लगता है, हॉन्टेड स्टोरी देखना, सुनना, देखना मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्त्री 2 आ रहा है 15 अगस्त को। नहीं नहीं, मेरे को कोई प्रमोशन का पैसा नहीं मिल रहा भाई, ऐसा मत सोचो कि हमको प्रमोशन का पैसा मिल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा है, देखना चाहिए, है ना। तो इंडिगो भी जो स्टोरी है वो हॉन्टेड स्टोरी है। रिद्धि बोल रही है उसका बहुत पसंद आता है। अभी देखो सबसे पहले यही भागेगी ये स्टोरी सुन के, सबसे पहले रिद्धि भागे, बोले सर नहीं सुनना, मेरे को नहीं सुनना सर, रात को डर लगता है सर, मेरे को नहीं सुनना। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। इंडिगो, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे तुमको जानते हैं, एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। और उनका तो क्या नाम है, ये सब इसको, उनका मास्टर है ये सब चीज के, ये सब कहानी को क्रिएट करना, लिखना, पिक्चराइज करने, मास्टर है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज अनिरुद्ध घोष। ओके, बंगाली लड़का है अनिरुद्ध घोष। आई एम 29 years old and a bachelor. चलो, वेरी गुड। For the last 8 years, I have been working in an advertising agency in Calcutta. Okay, बहुत अच्छी बात है।
With the salary I get, I live in a reasonable comfort in a flat in Sardar Sankar Road. थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस को और इंटरेस्टिंग करने के लिए लेट अस शेयर द टेक्स्ट, ठीक है? तो आप लोग को टेक्स्ट दिख रहा है अभी? दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. ओके। तो आई लिव इन अ Yes, sir. रेंटेड अपार्टमेंट इन अ सरदार शंकर रोड। कोई रहता है क्या आसपास? कैलकाटा के बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है? ओके। 2 years, 2 rooms in the second floor, south side open. Okay. 2 years ago, I bought an ambassador car, which I drive myself. I do, I think थोड़ा सा टेक्स्ट में डिफरेंस है ना, तुम लोग का टेक्स्ट और यहाँ पे, है ना? I think there is a little bit of difference in the text and Yes, sir. Recline में sir. हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो कोई बात नहीं, जिसको टेक्स्ट देखना है वो टेक्स्ट से देख लो, और जिसको अपना बुक देखना है बुक से देख लो। तो आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, तो ऑलमोस्ट यहीं पर सारा कुछ है, तो यू कैन जस्ट वॉच इट। 2 years ago, I bought an ambassador car, which I drive myself. I do a bit of writing in my spare time. 3 of my stories have been published in magazines and I have well appreciated by my acquaintances. तो ये थोड़ा बहुत टिट एंड बिट्स इधर उधर काम वाम करता है। इसका एक तो गाड़ी, उस जमाने में एम्बेसडर गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात है, तो अच्छा कमा रहा होगा, और बैचलर है तो पैसा बच भी जा रहा था इसके पास में। तो बोल रहा है कि मैंने कुछ स्टोरीज लिखी हैं जो पब्लिश भी हुए, बट दे हैव नॉट डन वेरी वेल। अगर मैं स्टोरीज के ऊपर में अपना जीवन काटूंगा तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। ओके, सो आई हैड टू डू समथिंग एल्स। ओके, तो ये तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है, और एज अ हॉबी ये स्टोरी भी लिखता है, ठीक है? बट आई नो आई कैनॉट मेक अ लिविंग बाय राइटिंग अलोन। तो मैं लिखकर अपना लाइफ को, क्या नाम है, आगे नहीं बढ़ा सकता। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैवंट बीन राइटिंग एट ऑल। Instead, I have read a lot about indigo plantations in Bengal and Bihar in the 19th century. तो बोला कुछ सालों से मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, रीड बहुत कर रहा हूँ। पहले के जमाने में व्हाट्सएप और ये सब तो होता नहीं था ना, मैंने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, और जो तुम लोग बेचारे, तुम लोग कितने उस चीज से, तुम लोग को ट्रबल है ना उस चीज का, इन लोगों को वो सब ट्रबल नहीं था। इनके पास अगर कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था तो वो था रीडिंग, ठीक है? तो पहले लोग बहुत पढ़ते थे। तो इंडिगो प्लांटेशन के बारे में काफी रीड करके रखा हूँ। आई एम समथिंग ऑफ एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट नाउ। बोल रहा है मेरे को स्पेशलाइज है उस सब्जेक्ट के ऊपर में। हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द पुअर पीजेंट्स, हाउ द पीजेंट्स रोज इन रिवोल्ट, एंड हाउ फाइनली विद द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वाज वाइप्ड आउट फ्रॉम आवर कंट्री। तो ये मैंने तुमको स्टोरी बताया था इंट्रोडक्शन में, कि किस तरह से, जो इंपॉर्टेंट चीज वहां पर ये है कि ब्रिटिश लोग हमारे पीजेंट्स को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है? जिसके बाद पीजेंट्स रिवोल्ट में उठ गए। उसके बाद जमींदार लोग ने बहुत मारा, हमारे लोगों को बहुत मारा, बहुत पीटा, ठीक है? और अगर सीबीएसई में एक और स्टोरी है इंडिगो, विच इज लाइक महात्मा गांधी का एक तो है स्टोरी, जिसमें उन्होंने दिखाया कैसे महात्मा गांधी इंडिगो प्लांटर्स लोग के लिए लड़े थे, ठीक है? हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप लोग उस कंट्रीब्यूशन को पढ़ोगे, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस पर्सन हैज डन फॉर इंडिया। तो वो एक्चुअली इन इंडिगो प्लांटर्स के लिए वो जाकर खुद लड़े थे विदाउट अ फी, बिना रुपया लिए, और वो जाकर बहुत दिन वहां पे चंपारण बिहार में रुके थे, और उन्होंने फाइट किया था। उनको जेल की सजा भी हो गई थी। उसके बाद वो फाइट किए, और उन्होंने उन लोगों से एक भी रुपया नहीं लिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो स्टोरी है, सीबीएसई के करिकुलम में है। अगर तुम लोग को कभी मिले तो उसको पढ़ना। वैसे मेरा वीडियो भी है उसके बारे में, अगर आपको कभी मौका मिले तो उसको पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई गांधी जी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो पीजेंट्स हैं उनके ऊपर में बहुत ज्यादा उनको ट्रबल किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसके कारण मरे भी हैं, ठीक है? तो आस्ते आस्ते जब जर्मनी का ये सिंथेटिक इंडिगो आ गया, तो 2-3 साल के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हम लोग को फोर्स करना बंद कर दिया, और इंडिगो प्लांटेशन इंडिया से वाइप आउट हो। ऑल दिस आई नो बाय हार्ट, ये सब मेरे को पूरा दिल से याद है। It is to describe the terrible experience which instilled in me this interest in indigo that I have taken up my pen today. अब बोल रहा है it is to describe the terrible experience which instilled in me this interest in indigo। बोल रहा है मेरे संग एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था बिकॉज ऑफ इंडिगो, जिसके कारण मैं ये स्टोरी आज लिख रहा हूँ, ठीक है? सो इंडिगो के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, और मैं जानता हूं कि किस तरह से इंडिगो ने हम लोग को परेशान किया है, हमारे पीजेंट्स को। और मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस,
और वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस को मैं आपके संग आज शेयर करना चाहता हूं, इसी के लिए मैं आज ये स्टोरी लिख रहा हूं, ठीक है। एट दिस पॉइंट आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट माई पास्ट। तो बता रहा, मैं अपने आप बता रहा हूं। माई फादर वॉज अ वेल नोन फिजिशियन इन मॉनगढ़। अब ये बिहार में एक टाउन है, कोई यहाँ पर अगर इसको प्रोनाउंस कर सकता है तो मेरे को बताओ। मेरे ख्याल से हम लोग इसको मनगढ़ ही बोलेंगे, ठीक है। मौन नहीं होगा, ये मनगढ़ होगा, मनगढ़ इन बिहार। किसी को अगर इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मालूम हो तो प्लीज बता देना, ठीक है। तो मनगढ़ इन, हम लोग मनगढ़ ही बोलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से MON की जगह सर MUN, मन मंगीर होगा सर। मनघिर, बिहार में तो वैसे ही बोलेंगे मंगीर। मंगीर। ऐसे ही कुछ है सर। मेरे को गढ़ इसके लिए लग रहा है क्योंकि मनगढ़, गढ़ से एक तो वर्ड बनता है गढ़, दैट इज लाइक हाउस। और मन से एक तो नहीं मन सर, माने। वाई दिया हुआ है सर, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ तो वही एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या हो सकता है। तुम क्या बोल रहा है, मनगिर। जी सर। गिर होता तो GIR होता ना, फिर HY नहीं होता। हो सकता मनगिर सर। जैसे राजगिर, राजगिर में GIR है ना। जो भी है, मनगिर मनगर, अगर कोई हम लोग को करेक्ट कर सके तो प्लीज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम लोग को बता देगा बाद में। तो वी आर गोइंग टू कॉल इट मनगर, ठीक है। मनघर मैंने, आई एम टॉलिंग लाइक घर एंड मन, ठीक है, मनगर, ओके। अ टाउन वेयर व्हाटएवर, दैट इज वेयर आई वाज बोर्न एंड दैट इज वेयर आई डिड माय स्कूलिंग इन अ मिशनरी स्कूल। तो ये वहां का पढ़ा हुआ है, लेकिन मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। चलो अच्छा है। I have a brother 5 years older than me. He studied medicine in England. तो भाई जो है वो मेडिसिन पढ़ रहा है इंग्लैंड में। तो माने दे आर फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली and is now attached to a hospital in suburb of London called Golders Green. He has no plans to return to India. तो वो आराम से सेटल हो गया इसका भाई, और वो क्या नाम है वहां पे लंदन में है, और उसको इंडिया वापस आना भी नहीं है। My father died when I was 16. Soon after his death, my mother and I left Bangalore and came to Calcutta, where we stayed with my maternal uncle, my Mama Ji. I went to St. Xavier's College and took my bachelor's degree. Soon after, I got my job with the advertising agency. My uncle's influence helped, but I wasn't an unworthy candidate myself. तो बोल रहा है कि ठीक है, हम लोग गांव छोड़ के आ गए शहर में। शहर में मैंने स्कूलिंग की, सेंट जेवियर्स स्कूल में मैं पढ़ा भी, और मैंने वहां से अपनी डिग्री ली। मेरे मामा ने मुझे थोड़ा सा हेल्प किया नौकरी के लिए, लेकिन मैं डिजर्विंग भी था। चलो बढ़िया है। तो ये अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा, विच वी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि ये हमारी स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। लेकिन चलो, आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई हैड द एबिलिटी टू कैरी माई सेल्फ वेल इन एन इंटरव्यू। तो यहाँ पर अपना तारीफ भी कर रहा है, सेल्फ प्रेजल, कि भाई मैं अच्छा स्टूडेंट था तो मुझे नौकरी मिल गई। हाँ, मामा जी ने थोड़ा हेल्प किया, बट उनके बिना भी मुझे नौकरी मिल जाती, ठीक है। चलो, my early years in Mongol had instilled certain habits in me, which I have not been able to give up. One of this was an overpowering desire to go far away from the hectic life of Calcutta from time to time. अब ये बोल रहा है कि मैं जब गांव में था तो गांव में तो लोग घूमते रहते थे इधर उधर। तो मेरा एक तो बचपन का हैबिट है कि मुझे कलकत्ता से बाहर जाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है नई नई जगह। तो मैं ये अभी भी करता हूँ। I had done so several times. I have done so several times ever since I bought my car. तो बोला जब मेरे पास कार आ गई तो मैं हर वीकेंड्स में, सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी, मैं घूमने निकल जाता। On weekends, I made trips to Diamond Harbour, Port Canning, and Hassanabad along the Damdam road. Each time I had gone alone because, to be quite honest, I didn't really have a close friend in Calcutta. तो बोला मेरा मेरा आदत है गाड़ी लेके निकल जाना, और जनरली मेरी ट्रिप्स मैं अकेले ही करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दोस्त मेरे नहीं है, इतना सोशल लाइफ मेरी अच्छी नहीं है। तो मैं अपनी गाड़ी में ही बैठ के अकेले निकल जाता हूँ। दैट इज वाई प्रमोद्स लेटर मेड मी सो हैप्पी। अब प्रमोद एक तो नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर। प्रमोद कौन है हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। प्रमोद हैड बीन माय क्लासमेट इन मोंगड़ आफ्टर आई केम टू कैलकाटा। तो मोंगड़ में वो मेरा क्लासमेट था, हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे। वी कंटिन्यू टू कीप इन टच फॉर 3 or 4 years, that perhaps as it was I who stopped writing. 3-4 साल हम लोग टच में थे, और उसके बाद क्या नाम है, मैंने ही उसको लिखना छोड़ दिया। हमारे इसी की तरफ से इग्नोरेंस है, वो उसको छोड़ दिया। लेकिन प्रमोद का तो लेटर आता ही रहता है। Then perhaps it was I who stopped writing. Suddenly the other day when I came back from work, I found a letter from Pramod waiting for me on my desk. अचानक एक दिन प्रमोद का लेटर मेरे पास आया। He had written from Dumka. I have a job in the forest department here. I have my own quarters. Why don't you take a week's leave and come over? तो उसने उसको क्या बोला कि मेरा नौकरी लग गया है दुमका में, और मैं वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अच्छी जगह है, तेरे को तो घूमने का शौक है, तू यहाँ पर वीकेंड में आ जा, एक वीक यहाँ पे आके मेरे पास रह जा, फॉरेस्ट का लाइफ भी एंजॉय कर।
सम लीव वॉज ड्यू टू मी, मेरा कुछ पेड लीव था, ठीक है, तो क्या नाम है, मेरे पास लीव्स थी. सो आई स्पोक टू माई बॉस एंड ऑन द 27th of April I shall remember the date as long as I live. I packed my bags and set off for दुमका. तो 27th of April ये हम लोग का स्टार डेट है इस चैप्टर का, इसको मार्क कर लो सब लोग, ठीक है. 27th April एग्जाम में पूछ भी लेगा एमसीक्यू में. तो वो निकल गया दुमका के लिए. प्रमोद hasn't suggested that I go by car. It was my idea. प्रमोद ने मेरे को नहीं बोला कि तुम गाड़ी लेके आना, पर इसके पास गाड़ी थी भाई, थोड़ा फ्लॉन्ट भी करेगा, खुद का गाड़ी है, थोड़ा दिखाएगा भी, ठीक है. तो ये बोला मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा. ओके. प्रमोद hasn't suggested that I go by car. It was my idea. Dumka was around 200 miles away, so it would take about 5 or 6 hours at the most. I decided to have a big breakfast, set off by 10 and reach there before dusk. तो इसने प्लान बना लिया, सुबह दम तगड़ा ब्रेकफास्ट करके निकलूंगा, करीब 10 बजे करीब आसपास निकलूंगा, और उस टाइम तो रोड थोड़ा सा ठीक ही रहता है, खाली रहता है उस टाइम, तो मैं शाम से पहले पहुंच जाऊंगा. तो एवरीथिंग वाज सेट, 200 माइल जाना है, नॉट अ वेरी बिग डिस्टेंस, पहुंच जाएंगे. एट लीस्ट दैट वाज द प्लान, बट देयर वाज अ स्नैक राइट एट द स्टार्ट. मेरा प्लान तो यही था, लेकिन प्लान के शुरू होते ही वहां पर रुकावट आना चालू हो गई, प्रॉब्लम्स आने चालू हो गई. I had my meal and was about to put a pan into my mouth when my father's old friend Uncle Mohit suddenly turned up. बोला बस मैं निकलने ही वाला था, तभी वहां से देखा मैंने कि अंकल मोहित जो है काका वहां से आ रहे हैं. ही इज अ ग्रेव ओल्ड मैन whom I was meeting after 10 years. माने ग्रेव माने वेरी सीरियस, और वो उसके 10 साल के बाद मिल रहा है. सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग हिम अ शॉर्ट शिफ्ट. माने अब 10 साल के बाद आपके पास कोई अंकल आए हैं, और अंकल जो है वो थोड़े से माने क्या नाम है, सीरियस काइंड ऑफ अंकल है, 10 साल के बाद आपसे मिल रहे हैं, तो आप उनको साइड नहीं कर सकते, आपको उनको थोड़ा बहुत अटेंडेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है. तो उसके संग बैठना पड़ा. आई हैड टू ऑफर हिम टी एंड लिसन टू हिम चैट फॉर ओवर एन आवर. अब 1 घंटा अंकल के संग बैठ के बात किया, तो मेरा स्टार्ट ही हो गया लेट. ओके. তো उसने उसको सब कुछ बताया, আর কি বলবো খোকা, এটা হয়েছে ওটা হয়েছে, এখন তো আমি বুড়ো হয়ে গেছি, লোক আমার কথা শুনছে না, কি করব, है ना, मंजुलिका এসেছে, তুমি যে আমার আমি যে তোমার, सब चल रहा उनका, 1 घंटा तक वो चला रहे, ठीक है. तो I saw Uncle Mohit off and shoved my suitcase and bedding into the back seat of my car. तो उन्हें अंकल को टाटा बाय बाय किया, और जैसे ही अंकल गए सूटकेस को और बेडिंग. तुम लोग को पता है बेडिंग क्या होता है? बेडिंग तुम लोग को शायद नहीं पता होगा ना. बेडिंग क्या होता था मालूम है? एक तो, तकिया चादर सर. हाँ, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, एक तो स्पेशल, माने एक तो स्पेशल ना कवर होता था, ठीक है. उस कवर के अंदर आप ब्लैंकेट्स, अपना कुशन, अपना माने चादर वादर सब रख के, माने इट वाज अ पार्ट ऑफ द लगेज. पहले ना ऐसे आप जैसे ट्रेन में ट्रैवल करते हो या कहीं पे ट्रैवल करते हो, आजकल तो ट्रैवल करते हैं हम लोग को मिल जाता है ना, लेकिन पहले ऐसे मिलता नहीं था ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए. तो आपको अपना खुद का चद्दर, आपको अपना ब्लैंकेट्स एंड पिलो सब लेके चलना पड़ता था. एंड देयर वाज दिस बैग काइंड ऑफ थिंग, जैसे मिलिट्री वालों का आता है ना, वो लोग जब सोते हैं तो वो लोग एक अपना लेकर चलते हैं ना, कि अपना बेडिंग लेकर चलते हैं, मतलब मैंने उनका एक तो मेक शिफ्ट बेड होता है, कहीं पर भी उसको खोलेंगे उसके अंदर सब सामान होता है, और वो लोग क्या नाम है उसको यूज करते हैं. पहले बहुत चलता था. तो उसने भी अपना बेडिंग लेकर, मैंने उस जमाने में भी वो अपने गाड़ी में रख के ले गया. जस्ट देन माई ग्राउंड गद्दा है फ्लोर क्या? नेबर. हाँ, यस. गद्दा जैसा होता है क्या? हाँ, गद्दा का तुम सोच लो, सारी जैसे ब्लैंकेट्स पिलोस का एक सूटकेस, ठीक है, माने विच इज फोल्डेबल, नॉट अ सूटकेस एग्जैक्टली, अ बैग, एक तो बड़ा बैग, ठीक है, और वो फोल्डेबल है, तो आप अपना सब कुछ उसमें रख सकते थे पहले. जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग जब ट्रैवल करते थे तो बहुत फैशन में था बेडिंग लेके जाना, माने अपना खुद का सब सामान लेके ना. आजकल तो तुम लोग के टाइम पे तो सब कुछ रेडीमेड सब मिल जाता है, तो इट्स क्वाइट इजी नाउ. खैर एनीवेज, just then my ground floor neighbor Bhola Babu walked up with his 4-year-old son Pintu in tow. तो थोड़ा देर के क्या हुआ, उसके जो नेबर है नीचे जो रहते थे, वो अपने बच्चे को लेकर वहां पर आ गए, ठीक है, मैंने बच्चे को हाथ पकड़ के लेकर आ गए. Where are you off to all by yourself? भोला बाबू asked. तो भोला बाबू रहा, कहाँ जा रहा है भाई अकेले अकेले? When I told him, he said with some concern, but that's a long way. Shouldn't you have arranged for a driver? तो ये हम लोग के जो बुजुर्ग होते हैं ज्ञान देने में तो इंडिया में सभी एक्सपर्ट है कि नहीं. तो बोला यार इतना दूर जा रहा है, ड्राइवर वावर ले, अकेला क्या जाएगा. लेकिन ये भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है, इसको भी अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस. ये बोल रहा है, I said I was very cautious driver myself and that I had taken such care of my car that it was still as good as new. So there's nothing to worry about. अब ये इसको बोला तो सही, एक ड्राइवर ले लेते, लेना भी चाहिए, है ना, कोई ऋषभ पंत वाला केस नहीं हो जाए, है ना. ऋषभ पंत भी अगर ड्राइवर लेके जाता तो शायद, समझ में आ रहा है ना बात.
तो ड्राइवर लेके जाना चाहिए जब आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, पर ये भी थोड़ा ऋषभ पंथी है, इसके अंदर का पंतगिरी आ गया थोड़ा। तो बोला छोड़ो यार, मैं खुद ही अच्छा ड्राइवर हूँ और मेरी गाड़ी एकदम एकदम नई जैसी है, तो कोई डरने की बात नहीं है। Bhola Babu wished me luck and went into the house. I glanced at my wristwatch before turning the ignition key. It was 10 minutes past 11. इसको निकलना था 10 बजे. It's already 11:15, quarter past 11. तो already ये one quarter hour late है. चलो कोई बात नहीं. Although I avoided Howrah and took the Bali Bridge Road. Okay. अब तुम लोग को लगता है कि हावड़ा आजकल बहुत जाम रहता है. पीपल इन कोलकाता जो कैलकाटा में रहते हैं उसको हावड़ा के बारे में पता ही होगा, और बहुत इनफेमस है Yes, sir. हावड़ा, है ना, कि जाम रहने के लिए. लेकिन तुम देखो ये स्टोरी जो लिखा गया है ये करीब 27 अप्रैल 1868 में लिखा गया, ठीक है, माने 1800 का स्टोरी है. उस टाइम भी हावड़ा जाम रहता था. तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो ये बोल रहा है, ऑल्दो आई अवॉइडेड हावड़ा एंड टुक द बाली ब्रिज रोड, इट टुक मी एन आवर एंड हाफ टू रीच चंदर नगर. ठीक है, तो उसको लगा कि मैं बाली ब्रिज से जाऊंगा, शॉर्टकट होगा, लेकिन उसको 1.5 घंटा लग गया चंदर नगर पहुंचते पहुंचते. ड्राइविंग थ्रू डिंजी टाउन्स, डिंजी माने स्मॉल एंड क्लस्टर्ड, एकदम माने एकदम पास पास. These first 30 miles were so dreary, मतलब dull and boring, that the fun of a car journey was quite lost. तो पहला जो घंटा इतना मैं बोर हो गया और इतना टफ था गाड़ी चलाना, ठीक है, क्योंकि रोड बहुत हेक्टिक थे कि मजा ही नहीं आ रहा. आजकल ना ड्राइविंग का कोई मजा ही नहीं है, है ना. आजकल तुम ड्राइव करने निकलेगा, इट्स अ पेन रादर देन अ गेन, है ना. ड्राइव करने निकलेगा इतना खाली क्लच ब्रेक एंड लाइक मेरा तो ऑटोमेटिक कार है, तो खाली ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो मजा ही नहीं आता गाड़ी चलाने. माने इफ यू गो बट क्या होता है ड्राइविंग होता क्या है, इट्स पैथेटिक. ठीक है, तो उस जमाने में भी लेकिन यही हाल था. सो नो पॉइंट इन क्रिबलिंग नाउ, एक ही चीज होता है. ठीक है, तो फन ऑफ अ कार जर्नी वाज क्वाइट लॉस्ट, बट फ्रॉम देयर ऑन एज देयर कार इमर्ज्ड इनटू ओपन कंट्री द इफेक्ट वाज मैजिकल. लेकिन जब वो गांव की तरफ निकला, ओपन एरिया में निकला, तब मजा आया इसको बहुत. वेयर इन द सिटी डिड वन गेट टू सी सच अ क्लियर ब्लू स्काई free from chimney smoke and breathe air so pure and so redolent of the smell of the earth. Redolent का मतलब अगर आप लोग देखना चाहो तो लिख लो सजेस्टिव या लाइक या रेमिनिसेंट. ओके, माने आप जब कंट्री साइड में जाते हैं, जब गांव की तरफ निकल जाते हैं, तो वहां पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता और वहां पर आपको अर्दी स्मेल आपको आती है, विच इज वेरी लाइक आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन भी करती है और आपको एकदम आपका जो मूड है उसको एकदम से lighten up कर देती है. You feel very good about it. At about 12:30, as I was nearing Bardhaman, I began to feel the consequences of having eaten so early. तो अब बर्दवान पहुंचते पहुंचते बेचारा 10 बजे खाया है, तो लंच टाइम हो गया, भूख लग रहा है. Hungry, I pulled up by the station which fell on the way, went into a restaurant and had a light meal of toast, omelette and coffee. अब इसको भूख लग गया तो थोड़ा सा लंच कर रहा भाई साहब. Then I resumed my journey. I still had 135 miles to go. 65 miles cover कर लिया, अभी 135 miles और उसको cover करना है, and it's already afternoon. ठीक है. 20 miles from Bardwan, there was a small town called Panagarh. There I had to leave the Grand Trunk Road and take the road to Ilam Bazar. And from Ilam Bazar, the road went via Suri and Masanjor to Dumka. तो ये उसका रोड है. अब जीटी रोड खत्म हो गया, माने जीटी रोड तो चल रहा है लेकिन इसको ऑफ रोड जाना पड़ेगा, इलाम बाजार जाना पड़ेगा और वहां से इसको जाना पड़ेगा सूरी होते हुए मसंजोर और वहां से ये पहुंचेगा दुमका. ठीक है. The military camp at Panagarh had just come into view when there was a bang from the rear of my car. I had a flat tire. ठीक है. तो जैसे ही पानागढ़ क्रॉस कर रहा था, वहां पे मिलिट्री कैंप के बगल से निकला, वहीं पर उसका एक टायर हो गया बर्स्ट. ठीक है, पंक्चर. I got down, I had a spare tire and could easily fit it. The thought that other cars would go whizzing by, their occupants laughing at my predicament मतलब unpleasant या difficult time, was not a pleasant one. Nevertheless, I brought out the jack from the boot and set to work. अब टायर चेंज करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बहुत जन जो गाड़ी चलाते हैं उनको टायर चेंज करना ही नहीं आता. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए. ठीक है, तो खैर जो भी है, इसको आता था. ही वॉज क्वाइट एक्सपर्ट, ये अपना काम सारा खुद ही करता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. बस को शर्म आ रहा था कि जो लोग बगल से जाएंगे वो लोग थोड़ा हंसेंगे कि टायर पंचर हो गया तेरा. हंसता हंसता है कोई? हंसता तो नहीं मेरे ख्याल से. By the time I finished putting the new tire on, I was dripping with sweat. My watch showed 2:30. 2:30 बज गया भाई साहब. ठीक है, 6 बजे तक रात हो जाएगा. It had turned muggy.
इन द मीन टाइम। मगी का मतलब होता है वार्म एंड ह्यूमिड, ठीक है। तो जब खास करके जब कोई बारिश होने वाली होती है उसके पहले जो होता है वो इस तरह का हम लोग का वेदर हो जाता है, थोड़ा वार्म थोड़ा ह्यूमिड, जैसे इट्स अ साइन ऑफ कमिंग रेन। The cool breeze which was blowing even an hour ago and was making the bamboo trees sway had stopped. Now everything was still. As I got back into the car, I noticed a blue black patch in the west above the tree tops. अब गाड़ी में बैठ के वो देख रहा है कि आस्ते आस्ते जो रेन क्लाउड्स है वो उसके तरफ आ रहे हैं। क्लाउड्स was a storm brewing up, क्या तूफान आने वाला है? तूफान तो आएगा भाई साहब। A nor'wester. It was useless to speculate. I must drive faster. मतलब सोचने से कोई फायदा नहीं है, तूफान आ रहा है, यहाँ से भागो, गाड़ी तेज चलाओ और निकलो। I helped myself to some hot tea from the flask and resumed my journey. तो चाय भाई साहब लेके चल रहा, पूरा बंदोबस्त करके गया लड़का। फ्लास्क में से चाय निकाला, पिया और शुरू हो गया। But before I could cross Ilam Bazaar, I was caught in the storm. I had enjoyed such nor'westers in the past, sitting in my rooms, and had even recited Tagore's poem to myself to blend with the mood. बोला जब आप घर के अंदर होते हैं ना और बहुत जोर बारिश होता है तो बड़ा मजा आता है। घर के अंदर बैठो आराम से, मम्मी को बोला मम्मी पकौड़ा बना दो यार, है ना, चाय के संग खाया जाएगा, बारिश हो रहा है, बहुत मजा आता है ना, तेज बारिश और तेज और तेज, बहुत मजा आता है। और फिर मजा आता है कि अगर वो जो क्या बोलते हैं ना उसको अपन, ओला गिरता है ना, वो क्या नाम है वो जो आइस गिर वहां पे जो होता है हम लोग, है ना, वो भी गिरता है तो और मजा आता है ना। लेकिन इमेजिन करो तुम नीचे हो और ऊपर से गिर रहा हो, तो और मजा आएगा ना, सर पे गिरे तो कितना मजा आएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है जब घर के अंदर होते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन आज तो रोड पे है और बहुत जोर से बारिश हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है आज मुझे मालूम पड़ा, आई हैड नो आइडिया दैट ड्राइविंग थ्रू ओपन कंट्री सच अ नॉर्वेस्टर कुड स्ट्राइक टेरर इनटू योर हार्ट। जब आप खुले मैदान में हो और जोर से तूफान आ रहा है तो डर लगता है भाई साहब, ठीक है, तूफान से डर लगता है। क्लैप्स ऑफ थंडर ऑलवेज मेक मी अनकंफर्टेबल। जब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है तो डर लगता है। They seem to show a nasty side of nature। बोला जब बहुत जोर से लाइटनिंग एंड थंडर होता है तब हम लोग को कभी कभी नेचर से डर भी लगता है कि भाई नेचर इस तरह से वायलेंट भी हो सकता है, वरना तो हम लोग नेचर को टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं। A vicious assault on helpless humanity। विशियस का मतलब क्रूअल, ठीक है, तो कभी कभी नेचर कैन बी क्रूअल। It seemed as if the shafts of lightning were all aimed at my poor ambassador, and one of them was sure to find his mark sooner or later। ऐसा लग रहा था कि जितना भी लाइटनिंग आ रहा है, दे आर लाइक एरो, और वो मेरे एम्बेसडर के ऊपर ही एम कर रहा है, और कोई ना कोई लाइटनिंग मेरे एम्बेसडर को जाके हिट करेगा ही। माने आई एम अमिस्ट द लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग आ रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे को ही अटैक कर रहा है। और जब आप इस तरह के सिचुएशन में होते हो तो आपको लगता है, जब आप बाहर होगा ना तो आपको डर मालूम है। खैर कुछ नहीं। इन दिस प्रिकैरियस स्टेट, प्रिकैरियस का मतलब डेंजरस, आई पास सूरी, कैसे कैसे ये सूरी को पास कर गया, एंड वाज वेल ऑन माय वे टू मसनजोर व्हेन देयर वाज येट अनदर बैंग which no one could mistake for a thunder clap। ठीक है, फिर अचानक जैसे ही मैं सूरी क्रॉस कर रहा था, एक बार और जोर से आवाज आया, ना 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 भैया ये लाइटनिंग का आवाज नहीं था। I realized that another of my tire had decided to call it a day। पता लगा दूसरा टायर जो था वो भी बर्स्ट कर गया। हम लोग की गाड़ी में कितनी स्टेपनी होती है? सोचा। नहीं, स्टेपनी का मतलब एक्स्ट्रा टायर एक कितना एक होता होता है सर। है? एक होता एक। है ना। तो एक तो इसका ऑलरेडी पंक्चर हो गया था तो इसने चेंज कर दिया, है ना। अब इसका क्या हुआ, दूसरा टायर भी पंक्चर हो गया, अब इसके पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, टायर को ठीक करवाना पड़ेगा। वो जो होता है ना, टायर वाले होते हैं ना, वो लोग उसको क्या नाम है, उसको ठीक करते हैं, पंक्चर ठीक करते हैं, निकालते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं। तो अब इसको एक मैकेनिक चाहिए, मैकेनिक के बिना इसका काम नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, आई गेव अप होप। अब बोला अब तो यार पहुंच ही नहीं पाएंगे, अब तो हम फंस गए। इट वॉज नाउ पोरिंग विथ रेन, माने एकदम इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स। माई वॉच सेड 5:30। ऑलरेडी 5:30 बज गया है, रात होने ही वाला है। For the last 20 miles, I had to keep the speedometer down to 15, or I would have been well past Messenger by now। तो बोल रहा है कि अगर मैं थोड़ा तेज गाड़ी चलाता, ठीक है, तो क्या नाम है, शायद मैं और आगे पहुंच सकता था, लेकिन क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, इतनी लाइटनिंग हो रही है, टायर स्लिप कर सकते हैं, तो मुझे गाड़ी का स्पीड थोड़ा कम करना था। तो मैं 15-20 की स्पीड में जा रहा था, नहीं तो मैं मैसेंजर पास कर जाता। लेकिन अब मैं एक जगह फंसा हूँ। वेयर वाज आई, इसको ये भी नहीं मालूम है का। Up ahead nothing was visible through the rain swept windscreen। पूरा जो विंडस्क्रीन में इतना बारिश का पानी गिर रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस थोड़ा बहुत वाइपर से जो दिख रहा है उसी से मैं आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा था।
The Vipers was on, but its effort were more frolicsome than effective. Frolicsome मतलब lively and playful. ऐसा लग रहा है वाइपर खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है ना, काम नहीं कर रहा, वो ऐसे ऐसे खाली घूम रहा है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा. It being April, the sun should still be up, but it seemed more like late evening. थोड़ा अप्रैल का टाइम है तो सनसेट थोड़ा लेट होता है, पर ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है, लाइक ऑलमोस्ट 5:30 तो ही गया, तो बारिश भी हो रहा है, तो डार्क तो होना चालू हो गया. I opened the door on my right slightly and looked out. What I saw did not suggest the presence of a town. इसने अपना गेट हल्का सा खोल के देखा, तो इसने देखा कि ये टाउन में तो नहीं है, ठीक है. Though I could make out a couple of buildings through the trees, there was no questioning of getting out of the car exploring. तो बड़ा थोड़ा सा मैं गेट खोल के देखा तो मुझे दिखा थोड़ा आगे 2-3 बिल्डिंग तो है, लेकिन मैं बाहर तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि बारिश बहुत हो रही है. But one thing was clear enough, there was no shops along the road as far as I could see. बोला लेकिन एक तो चीज श्योर है कि जहां पर भी मैं रुका हुआ हूं, दूर दूर तक कोई दुकान मेरे को वहां पर नहीं दिख रही है. And I had no more spare tires. Spare tire तो होगा ही नहीं, एक था वो लगा लिया, दूसरा पंचर हो गया. After waiting in the car for a quarter of an hour, it struck me that no other vehicle had passed by in all this time. अब वो करीब 15 मिनट गाड़ी में था और उसने एक चीज रियलाइज किया कि उसके बगल से भी कोई कार नहीं निकल रही. Was I on the right road? क्या मैं सही रास्ते पे हूं भी कि मैं गलत रास्ते पे आ गया? There had been no mistake up to Suri. मतलब सूरी तक तो मैं ठीक आया. But suppose if I had taken a wrong turning after that, it was not impossible in the blinding rain. बोला अभी तक तो मैं ठीक चल रहा था, लेकिन हो सकता है रेन में मैंने गलत मोड़ ले लिया और मैं एक सुनसान जगह पे आ गया. ठीक है, तो शायद मैं गलत ट्रैक पे हूं. ओके, तो आज के लिए यहीं तक. कल वी विल स्टार्ट पार्ट 2, और कल हम लोग का भूत का से मिलना जारी रहेगा. अभी तक तो खाली इंट्रोडक्शन ही चल रहा था. ठीक है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट टुमारो आई थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट. ओके, वी विल मीट इन 10 minutes फॉर लैंग्वेज. ओके गाइस, Yes. चलो. मजा आ रहा सबको स्टोरी में? Yes, sir. Yes, sir.